लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहले ऑर्डिनो का जो IDE है सॉफ्टवेयर, उस पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं ट्रैफिक लाइट का। तो इसमें एक है जैसे सबसे पहले ऑर्डिनो के बारे में बताओ कि इस बोर्ड में तुमने कैसे कनेक्शन किया है, कौन कौन सी पिन पे क्या कनेक्शन तुमने किया है? तो ये रेड वाली जो LED लाइट है उसको जंपर वायर से हमने पिन नंबर 13 पर और उसके एक पिन को ग्राउंड किया है। और उसके बाद जो ये येलो वाली LED लाइट है उसको भी जंपर वायर से पिन नंबर 12 पर और एक ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ठीक है। उसके बाद एक है हमारे पास ब्लू कलर का LED लाइट, जिसे हमने जंपर वायर से पिन नंबर 11 और ग्राउंड पर कनेक्ट किया है। ठीक है। अब तुमने ये सारा सेटअप ऑर्डिनो के थ्रू कर दिया है और ऑर्डिनो को अपने सिस्टम के कॉम पोर्ट 3 पर किया है कि 2 पर किया है? कॉम पोर्ट 3 पर क्यों करते हैं, 1 और 2 पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉम पोर्ट 3 पर ये पहले से यूनो डिसाइड, मतलब वो फिक्स रहता है या डिक्लेयर किया रहता है। कॉम पोर्ट 1 और 2 तुम्हारे पहले से डिफाइंड है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, और पैरेलल कम्युनिकेशन हम कॉम पोर्ट 3 के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तुमने अपने कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू USB केबल अपनी कनेक्ट कर दी। अब बस इस कोड को मुझे तुम समझाओ, जो ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा यहाँ हमने LED लाइट रेड के लिए पिन नंबर 13 डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। और उससे पहले उसका डेटा टाइप या उसका टाइप बता दिया है जो इंटीजर, क्योंकि उसकी वैल्यू 13 है। उसी की तरह ग्रीन के लिए हमने पिन नंबर 12 सेलेक्ट किया है जो उसका नंबर है और उसका इंटीजर या डेटा टाइप बता दिया गया है। ठीक है। उसी तरह सेम टू सेम ब्लू के लिए भी वही किया है। उसके बाद हमारा एक फंक्शन स्टार्ट होता है जिसे सेटअप कहते हैं। ठीक है। सेटअप फंक्शन के लिए का इसका भी डेटा टाइप, किसी फंक्शन का डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, जिसे हमने वाइट कर दिया। इसके बाद हमने इसके अंदर इस फंक्शन को स्टार्ट किया है जहाँ पर एक पिन मोड फंक्शन का यूज़ हो रहा है। पिन मोड फंक्शन का क्या काम होता है? पिन मोड फंक्शन का काम पिन को डिक्लेयर करना रहता है, पिन को इनिशियलाइज करना रहता है या डिफाइन करना रहता है कि पिन इनपुट होगी या आउटपुट पिन होगी। ठीक है। पिन मोड फंक्शन से हमने पिन का मोड क्या होगा, एज ए इनपुट मोड काम करेगा या आउटपुट मोड काम करेगा? ठीक है। पिन मोड पे हमने एक रेड लिया जो रेड लाइट के लिए है वो, और उसको हमने क्या कर दिया, उसका आउटपुट डिसाइड कर दिया कि ये आउटपुट के लिए होगा। ठीक है। उसके बाद यानी कि पिन नंबर जो 13 है जिसको हमने रेड बता दिया है कि ये रेड हो गया है, अब ये रेड किस तरह से काम करेगा, रेड वेरिएबल है, किस तरह से काम करेगा एज एन आउटपुट। तो पिन मोड फंक्शन के थ्रू 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर होता है पिन नंबर और दूसरा पैरामीटर होता है उसका मोड, वो इनपुट है या आउटपुट। ठीक है। उसी की तरह सेम एज रेड की तरह ब्लू को भी डिफाइन किया है और उसी की तरह ग्रीन को भी डिफाइन कर दिया, जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में होता है रेड, ग्रीन और येलो। ठीक। उसके बाद हमने ये फंक्शन, अब ये हमारा सेटअप फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा? उसके बाद एक लूप फंक्शन स्टार्ट किया है जो रिपीट करते रहेगा। जैसे लाइट जो जलना है वो रिपीटली वो कुछ समय बाद जलते रहेगी। ठीक है। उसी की तरह हमने एक डिजिटल लाइट फंक्शन लिया है जिससे हम पिन मोड को जो हमारा जो लाइट है उसको हम पावर देंगे या पावर बंद करेंगे। ठीक है। पावर सप्लाई देने के लिए हमने हाई का यूज़ किया है जिसे 1 से डिक्लेयर किया जा सकता है। पावर यानी कि वोल्टेज की बात कर रहे हो तुम? वोल्टेज की बात कर रहे हैं। पावर यानी नहीं, यहाँ पर वोल्टेज बोलेंगे कि वोल्टेज या करंट हम उस पर्टिकुलर पिन पर देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हमने एज अ आउटपुट सेट किया है तो उसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उस पिन से पर्टिकुलर वोल्टेज जाएगा। ठीक है। अगली बात, उसके बाद यहाँ हमने उसको कितने समय तक रोकना है उसके लिए ये फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है। जिसमें हमने 4 सेकंड के लिए दिया है 4 × 1000। ओके। 4 × 10⁻³ यानी कि 4000 माइक्रो सेकेंड। जिसमें इसका अगर हम कर सकते हैं तो ये 4 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा या डिले होगा। उसके बाद फिर से सेम है उसी रेड की तरह कंट्रोल A करो। ठीक है। रेड की तरह हमने फिर से एक और ब्लू के लिए किया है भाई कि ब्लू को हमें हाई करना है। यानी कि ट्रैफिक सिस्टम में जैसे रेड और येलो एक साथ, पहले रेड लाइट ऑन होती है फिर उसके बाद येलो लाइट ऑन होती है ताकि आप चलने के लिए तैयार रहें। ठीक है।
उसके डिले उसका दिया हमने 1 सेकंड के लिए, यानी 1000 माइक्रोसेकंड। उसके बाद हमने रेड को और ब्लू को लो कर दिया है, यानी उसको बंद कर दिया है, ताकि ग्रीन को हम स्टार्ट कर सकें, जिससे हमें साइन मिले कि हमें चलना है। ठीक है। अब और ग्रीन को रुकने के लिए हमने 5 सेकंड का समय दिया या 5000 माइक्रोसेकंड। ठीक है। उसके बाद ग्रीन लाइट को हमने बंद कर दिया है। ठीक है। ये हमारा लूप का फंक्शन खत्म हो बंद हो गया, यानी कोडिंग पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। Yes. अब इस कोड को अगर हमें चेक करना है कि कोड सही है या नहीं सही है, तो हम क्या करेंगे? एक सेकंड। गलत है। ठीक। अब हम इस पूरे कोड को यहाँ से एक बार कंपाइल कर लेंगे। यहाँ कंपाइलिंग प्रोसेस हो रही है। ठीक है। एक बार कंपाइलेशन पूरा होने के बाद डन कंपाइलिंग और कोई एरर नहीं है तो अब इसको अपलोड करेंगे। अब इसको अपने ऑर्डिनो यूनो बोर्ड पर क्या करना है? अपलोड करना है। तो अपलोड करिए। यहाँ देखिए अपलोड स्टार्ट हो चुका है। और अपलोड होने के बाद ऑर्डिनो यूनो बोर्ड पर ट्रैफिक लाइट ठीक है सिस्टम। अब यहाँ पर रेड वाली वायर को ठीक करो वहाँ से। ठीक, रेड ऑन हुआ, फिर ब्लू ऑन हुआ। अब रेड और ब्लू एक साथ क्या हो गए? ऑफ हो गए। अब ग्रीन जब तक ऑन रहेगा तब तक रेड और ब्लू नहीं चलेंगे। रेड ऑन हुआ, ब्लू ऑन हुआ, रेड ब्लू एक साथ ऑफ, फिर ग्रीन। कितने सेकंड के लिए? 5000 माइक्रोसेकंड, यानी कि 5 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट जल रही है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक लाइट सिस्टम एक तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका पहला एक छोटा सा लाइव प्रोजेक्ट हो गया, प्रोटोटाइप। ठीक है, समझ में आया?